के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद सीतापुर पहुंचे हैं और सीतापुर में आज उन्होंने काफ़ी कुछ सौगातें दी हैं। सड़कों के क्षेत्र में शिलान्यास किए हैं, लोकार्पण किए हैं और सीतापुर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद लोक निर्माण जो अधिकारी हैं उनके साथ भी समीक्षा बैठक की है। हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह, महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी। अपने अपने क्षेत्रों में, चूंकि एमएलसी का क्षेत्र पूरा जनपद होता है और महोली से विधायक हैं, क्या कुछ लोक निर्माण मंत्री के सामने सड़कों की जाल के लिए मांग रखी है? पहले बात करेंगे एमएलसी सीतापुर पवन सिंह चौहान से। सभी को नमस्कार। अभी आप लोगों ने भारी मतों से जिताया, पहले इस बात के लिए धन्यवाद। दूसरा, मैंने अभी जो माननीय अपने मंत्री जी हैं जितिन प्रसाद जी, बहुत बड़े हृदय सम्राट हैं, उन्होंने बताया, मैंने उनको एक सलाह दी और एडवाइस भी दिया और मांग भी रखी कि मैं चाहता हूं और हम सारी जनता चाहती है कि हम लोग एक अयोध्या से नैमिष के लिए 4 लेन का कॉरिडोर बने, जो इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करता हुआ और पौराणिक हमारी जो परंपरा है उसको परिलक्षित करते हुए उस पर काम करेगा तो बड़ा काम होगा। मुझको उम्मीद है कि ये जो मैंने सुझाव दिया है और मांग रखी है, वो माननीय उन्होंने आश्वासन दिया कि माननीय गडकरी जी से हम लोग बात करेंगे और इसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मुझको लगता है ये जब 4 लेन रोड बन जाएगी अयोध्या से, यहाँ हर साउथ इंडियन जो भी आता है वो अपनी यात्रा तभी पूर्ण मानता है जो नैमिष दर्शन करता है। मुझको लगता है जो अयोध्या आएगा और यहाँ पर नैमिष सीधा कॉरिडोर से आएगा तो हमारे पूरे सीतापुर जनपद की और साथ में बीच में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे उनका डेवलपमेंट अपने आप होना स्वाभाविक है। और ये एक बड़ी परियोजना है जो हमारी भारत सरकार, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी के सम्मिलित प्रयास से ये होने वाला है और माननीय गडकरी जी इस पर मुझको लगता है विशेष इस पर ध्यान देंगे तो ज़रूर होगा ये। तो सीतापुर जो है, खासकर महोली और हरगांव, जितिन प्रसाद की कर्मभूमि रही है और धौरारा से वो सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। चूँकि महोली का जो प्रतिनिधित्व करते हैं विधायक शशांक त्रिवेदी, दूसरी बार विधायक बने हैं, तो क्षेत्र को काफ़ी मथा होगा अपने क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं, खासकर सड़कों के क्षेत्र में। आज उन्होंने लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद से क्या मांग रखी है और क्या आश्वासन मिला है, हम उन्हीं से जानते हैं। एक तो सबको बहुत बहुत बधाई, सबको धन्यवाद। दूसरा, सबसे पहले जो हमारे एमएलसी साहब ने एक ये जो रखी है रोड अयोध्या से नैमिष, उसी को आगे बढ़ाया गया है और उसको नैमिष से कुतुबनगर, वजीरनगर होते हुए, बड़ा गांव होते हुए उसको गोला तक ले जाने के लिए बात रखी है। और अगर ये पूरा तीर्थ हो जाता है तो गोला, नैमिष और अयोध्या, ये एक 4 लेन अगर रोड ये बन जा रही है तो इससे बहुत ही डेवलपमेंट होगा। केवल ये धार्मिक रूप से नहीं होगा, लोगों को आर्थिक रूप से इससे बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। बिल्कुल। तो सीतापुर के कई इलाकों को एमएलसी साहब ने चुनाव के दौरान मथा है और आपने बड़ी बारीकी से सड़कों का हाल देखा होगा। बहुत सारी उम्मीदें अब लोग लगाए बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे वादे पहले भी हो चुके हैं गड्ढा मुक्त करने को, लेकिन अभी भी बहुत सारी कसर बाकी है। तो आपने कोई क्षेत्र, जनपद के लिए कुछ मांग रखी? हाँ, मैंने यहाँ सीतापुर जनपद के लिए खास करके जो हेमपुर का फ्लाईओवर है और हमारा एक और मैंने सलाह दी कि यहाँ पर जो हमारा सीतापुर से जो शाहजहाँपुर लोग जाने वाले हैं वो रोड काफ़ी बीच में, उसका भी उन्होंने चर्चा किया कि मैं गडकरी से बात करके ये रोड भी कंप्लीट हो जाएगी। और सीतापुर के जितने भी फ्लाईओवर, 3 फ्लाईओवर खास करके हैं, वो 3 फ्लाईओवर बन जाएंगे। मुझको लगता है ये जो घंटों जाम लगने वाली समस्या वो खत्म होगी। तो उन फ्लाईओवरों को प्राथमिकता के तौर पर उस पर उन्होंने विचार करने का पूरा आश्वासन दिया है। मुझको लगता है माननीय मंत्री जी इस पर विचार करते हुए और हम सीतापुर निवासियों को जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो समस्या हैं, उस जल्द से जल्द उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। शाहजहाँपुर सड़क जो है वो यूपीए सरकार में बनना शुरू हुई थी, जब केंद्रीय मंत्री स्वयं थे जितिन प्रसाद, और अब एनडीए सरकार है और अभी तक वो बन नहीं सकी है। इसको लेकर सीतापुर एमएलसी पवन सिंह ने बात रखी है केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री हैं जितिन प्रसाद के सामने। उसी मार्ग से होकर के हर दिन 2-4 होना पड़ता है महोली के विधायक शशांक त्रिवेदी को। इनसे जानेंगे कि अब आश्वासन दे दें कि कब तक पूरी कराएंगे। इसमें महोली की सड़क पे जिस तरीके से कार्य चल रहा है, ये 5 साल में जो विकास कार्य हुआ है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। मुझे देख के लगता है कि अगर ये सरकारें, ऐसी सरकार पहले होती तो आज ये सब सड़क और ये बिजली, सड़क, पानी के लिए कहना नहीं पड़ता। बहुत सुंदर कार्य चल रहे हैं। पिछले 5 साल में जो आधारशिला रख दी गई, जो कार्य शुरू हो गए, और मुझे उम्मीद है कि ये साल भर के अंदर
मोहाली से और सीतापुर वाया शाहजहाँपुर मोहाली वाया जो रोड है, ये बहुत जल्दी आपको इतनी बढ़िया रोड मिलेगी कि लगेगा आपको कि जो किसी नेता ने कहा था कि किसी हीरोइन के जैसे जो गाल जैसे सड़कें हैं, वैसी सड़कें आपको दिखने जा रही हैं बहुत शीघ्र है आपको दिखेंगी। तो ये नहीं कहा क्योंकि इनकी सांसद हैं, जो नेता ने बयान दिया था वो कहीं ना कहीं विवादास्पद था, वो कहा था हेमा मालिनी के गाल जैसी हैं, लेकिन चूंकि इनकी सांसद हैं इन्होंने वो नहीं कहा, लेकिन हीरोइन के गाल, हीरोइन का गाल, हाँ जी सभी जानते हैं सांसद का सम्मान किया। सांसद जी का बहुत सम्मान करता हूँ, सांसद जी का सदैव सम्मान है और उस विषय पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको साथ लेके चली है और आगे भी भविष्य में भी सबको साथ लेके चलने जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि मोहाली विधानसभा पिछली बार 2017 की विधानसभा से और अब की 35,000 वोट ज़्यादा बढ़ के मिला है। 35,000 लोगों ने, जनता ने ज़्यादा समर्थन किया हुआ है। बिल्कुल। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपसे आज जो आपके मंत्री, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने आप लोगों से चर्चा की होगी, किस बात को लेकर फोकस था? मैक्सिमम फोकस था कि रोड का हमारा लेपन कैसा हुआ है, रोड की जो पिछली हमारी परियोजनाएं हैं वो कितनी पूरी हो गई हैं, कितनी अधूरी रह गई हैं, कितने % काम हुआ है। इस पर माननीय मंत्री जी बिल्कुल विस्तृत रूप से बात किया है और खास करके इस पर बात किया है कोई और योजना, जैसे कोई स्कूल बन रहे हैं, कुछ पुल बन रहे हैं, कुछ और भी जो भी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, निर्माण निगम के द्वारा, उन्होंने कितना काम कर दिया है। उस पर बाकायदा उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उनको चाहिए, हमको पटल पर ऑन रिटर्न चाहिए। तो मुझको लगता है जिस तरह से जवाबदेही और जिस हिसाब से फॉलो लिया जाएगा उस तरीके से बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है। ये हमको आज के जो परिलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ है और जो आज उन्होंने डिस्कस किया है, उससे लगता है कि ये काम बहुत पूर्ण होने वाले हैं, बहुत जल्द पूर्ण होने वाले हैं। जितिन प्रसाद की जन्मस्थली शाहजहाँपुर है और कर्मस्थली सीतापुर और लखीमपुर है, तो क्या लगता है आपको अपना एक प्रभावी मंत्री मिला हुआ है, अब आने वाले दिनों में आपको लगता है कि सीतापुर कहीं दूसरे नक्शे पे नजर आएगा? मजबूत प्रधानमंत्री, दमदार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकारें दोनों जगह चल रही हैं, प्रदेश में और देश में, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कार्य हो रहे हैं पूरी दमदारी से हो रहे हैं और उसमें सीतापुर का योगदान अलग से दिखने जा रहा है, क्योंकि सीता जी, राम जी को हम लोग मानने वाले हैं और सीता जी की नगरी है ये, तो सीता जी की नगरी में कार्य तो अद्भुत होंगे ही होंगे और आपको दिखेगा बहुत शीघ्र, जय श्री राम, बहुत शीघ्र आपको दिखेगा कि जो विकास के कार्य, जैसे अभी आपने कहा कि गुणवत्ता पे जोर दिया गया, उसी तरीके से उन्होंने एक जोर और दिया, ईमानदारी पर जोर दिया। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है और उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा गुणवत्ता और ईमानदारी पर कोई समझौता नहीं करूँगा। मोहाली में एक पुल भी दिया अभी, जो अभी रामनगर एक है गांव, वहाँ से पुल की बहुत दिनों से डिमांड चली आ रही थी, मांग चल रही थी, जनता बड़ी परेशान थी, उसको भी उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना में लेके आए हैं। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं कि जो कभी हो नहीं रहे थे, वो कार्य अब शुरू कराने की ओर हम लोग बढ़ चले हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र मोहाली नहीं पूरा सीतापुर अलग दिखेगा, प्रदेश के उस पर अलग नक्शे पर नजर आएगा। तो बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे दावे हैं और अब उम्मीदें जगी हैं, चूँकि जो मंत्री हैं वो सीतापुर के हैं, ताल्लुक़ रखते हैं सीतापुर से, तो ऐसी उम्मीदों में सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह, मोहाली के विधायक शशांक त्रिवेदी ने जो आज दावे किए हैं, उम्मीद करेंगे उन पर वो खरा उतरेंगे। बिल्कुल, पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रिकॉर्ड स्तर पे सड़कें बनी हैं और आगे भी ये कार्य ले जाना है और उसी को आगे कार्य पूर्ण करने के लिए जो सड़कों का कार्य योजना बन रही है, उसके तहत तमाम जनता से भी और जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव मांगे गए और उसके तहत आने वाले समय में आप देखिएगा गुणवत्तापूर्ण जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है हमारी सरकार का, वो सड़कें बना के एक्सप्रेसवेज तो बन ही रहे हैं, मगर एक्सप्रेसवे से गांव तक की सड़कों को भी पूरा प्राथमिकता पे लिया जाए। सीतापुर से कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।